लुकिज्म चैप्टर 584, जिसमें एक खतरनाक फाइट काफी सस्ते में निपट गई, पर खूंखार दरिंदा अपने मिशन पर निकलेगा और आखिर में कमबैक हुआ एक और खतरनाक कैरेक्टर, द कॉपी जीनियस जोहान चियोंग का। अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि मेरी वो वाली प्रेडिक्शन सही हुई कि जेम्स वर्सेस जैक योना की ये फाइट एकदम छोटी सी थी, फिर भी उसको आधे से ज्यादा चैप्टर तक खींच लिया और साथ ही उनके पास्ट के विजुअल्स दिखाए गए, क्योंकि ऑब्वियसली मैं क्रेडिट जीनियस नहीं हूँ, तो जिसको क्रेडिट चाहिए उसके लिए खुली छूट है, लेना हो तो लो, नहीं तो जाने दो। वेल, फैंस के अकॉर्डिंग जैक योना वर्सेस जेम्स ली की फाइट भले ही काफी छोटी हो, लेकिन इसमें काफी सारी डिटेल्स और चीजें क्लियर हो जाती है कि एक टाइम था जब जेम्स ली कुछ सिचुएशन में फाइट करने को तैयार नहीं था, लेकिन अब वो टाइम आ चुका है जब उसके सामने कोई भी कितनी भी तैयारी करके फाइट करने आए, वो कम्प्लीटली टिक ही नहीं सकता। फिर इसी फाइट में आगे कुछ ऐसी अनयूजुअल चीज हुई जिससे कई सारे फैंस ये स्पेकुलेशन लगा रहे हैं या तो जेम्स के पास सिस्टम है या फिर अपना यूनिक पाथ। वेल, सच बताओ तो सिस्टम के बारे में हर कोई ढिंडोरा पीट चुका है, इनफैक्ट मैं खुद 2-3 बार ना चाहूँ, लेकिन ये यूनिक पाथ वाली चीज काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। सो अगर आप प्रिडिक्ट करना चाहते हो तो कमेंट करके बता दो कि आखिर जेम्स ली के पास कौन सा यूनिक पाथ हो सकता है। ट्रस्ट मी, मैं आपका क्रेडिट नहीं खाऊंगा। अब इसी फाइट के अंदर जेम्स ली के ऑरा के साथ जो वो पैनल का कलर चेंज हुआ, उसके बारे में भी सबकी डिफरेंट ओपिनियन है। कोई कहता है कि उसने टाइम को स्टॉप कर दिया है, कोई कहता है कि उसने उसी मूव को डिफ्लेक्ट किया है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, फलाना ढिमकाना। और हाँ, वो सारी बातों में से कोई ना कोई चीज सच हो सकती है, पर मुझे लगता है कि ये जादू बस पैनल तक ही सीमित था, बिकॉज मुझे ये चैप्टर 427 के इस पैनल से काफी ज्यादा सिमिलर लगा, जिसमें कैरेक्टर का ऑरा दिखाने के लिए उसके सराउंडिंग का कलर चेंज होता है। और हाँ, ऐसा ही हमने कुछ और कैरेक्टर्स को भी देखा है जिनके साथ ऐसा होता है। तो अगर ये मेरी बात फ्यूचर में जाकर सच हो जाती है तो प्लीज मुझे उसके लिए भी क्रेडिट नहीं चाहिए। अब इसके अलावा इस पूरे चैप्टर के अंदर 2 बंदे सबसे ज्यादा हाईलाइट हुए, जिसमें से एक है कीटे द बेडरूम कबड्डी किम और दूसरा जोहान द विजन चियोंग। मैं सबसे पहले यहाँ बात करना चाहूंगा जोहान चियोंग के बारे में। जो बंदे जोहान और बाकी के लड़कों को बुली कर रहे होते हैं, वो दोनों डूली के कुत्ते हैं। इनफैक्ट इस चैप्टर में कई जगहों पर कुत्ते ही कुत्ते हैं। अब पता नहीं जोहान किसी गैंगबक की स्कूल में है या फिर जेहाई के अंदर, लेकिन उसने जो कपड़े पहने हैं वो एग्जैक्ट क्वेस्टिज्म के शोयुन किम जैसे हैं। लिटरली ब्रो बिकम संस्कारी प्लेबॉय, एंड उसकी आंखों को देखकर लगता है कि अब तो वो परफेक्ट कंडीशन में है। अब जितने जैक ली के उस पर एहसान है, उस हिसाब से वो इस वॉर के अंदर अलाइड का साथ देगा ही देगा। पर फिर भी इस पर काफी सारे लोगों की यही ओपिनियन है कि पीटीजे इसको बस हाइप के लिए ले आए हैं। इसका स्टोरी आर्क तो पहले ही कंक्लूड हो चुका ना, इसकी आंखें ठीक हो गई, अब उसकी मदर की भी हो गई होगी। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर इसके अलावा सिर्फ 2 रीजन हो सकते हैं कि जोहान इनको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ज्वाइन कर ले। नंबर 1 कि वो नहीं चाहेगा कि कोई भी इंसान अंडरवर्ल्ड के अंदर अपना एम्पायर खड़ा करे और माफिया बन के पुड़िया का रैकेट चलाए, जिससे मासूम लोगों की लाइफ को इफेक्ट हो, क्योंकि बिल्कुल ऐसी ही चीज जोहान के पास्ट में भी हुई थी और उससे उभरने में उसे कई साल लग गए। नंबर 2 कीटे किम का स्टीव हॉन्ग को खत्म करना। अब कीटे अपना प्रॉमिस पूरा करने के लिए उन फोटो वाले सारे लोगों को एक एक करके खत्म करने वाला है, और हो सकता है कि उनमें से एक स्टीव हॉन्ग भी हो जिसने जोहान और उसकी मॉम की आंखों को ठीक करवाने में मदद की है। तो अगर उसे कुछ हो गया तो मे बी जोहान उसका किया गया एहसान चुकाने के लिए जेक किम की अलायंस को ज्वाइन कर सकता है। पर सच कहूँ तो ये सेकंड वाला रीजन काफी ज्यादा फुद्दू है, क्योंकि अगर जोहान जे के बाप का बदला लेगा तो जे किसके बाप का लेगा। कुछ लोग तो इंटरनेट पर ये भी बातें कर रहे हैं कि अगर डैनियल और जैक को कोई स्ट्रेटेजिस्ट और फाइटर भी चाहिए था तो उन लोगों ने एली जेंग या फिर जे स्पार्क को क्यों अप्रोच नहीं किया। जेस को तो चलो छोड़ दो, वो वास्को के साथ फ्री में आ जाएगा, लेकिन एली जेंग, हाउ दे फॉरगॉट अबाउट दिस डूड। लेकिन अब इन सारी बातों को साइड पे रख दे और एक बार को मान ले कि जोहान चलो अलाइड का या फिर जेक किम के अलायंस का साथ नहीं देता, तब भी वो उनकी मदद के लिए गैंगबक के शोयुन किम वाले क्रू को रिकमेंड कर सकता है, जिससे फाइनली क्वेस्टिज्म के कैरेक्टर लुकिज्म की स्टोरी लाइन में कनेक्ट हो जाएंगे और ये पूरी की पूरी चीज एक तरीके से सेंस भी बनाएगी। फिर इसी जोहान वाले सीन में हमें ये बात भी पता चली कि हमारे ओजी डैनियल की अलाइड गैंग स्ट्रीट में भी काफी ज्यादा फेमस हो चुकी है। सो चलो बात कर लेते हैं अपने पिताजी के नक्शे कदम पर चलने वाले कीटे किम के बारे में। वेल कीटे किम का हंट अब बेडरूम से निकलकर सीधा एक्चुअल वर्ल्ड में शुरू होने वाला है, जहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि क्या वो पहले इजी टारगेट को चूज करता है या फिर टफ वाले को। भाई मुझे लगता है कि ये चीजें उसके लिए मैटर नहीं करती, अगर बंदी ने बोला है करने का तो करने का। और जहाँ तक बात रही उसके पहले विक्टिम्स की, तो उसमें सबसे पहले लकी ड्रॉ निकलने वाला है यूजीन
थर्टीन या फिर टॉम ली का। मतलब लुकिज्म के सरफेस लेवल पर सबसे ज्यादा अगर हमने एक्टिव ऑर्गेनाइजेशन को देखा है तो वो वर्कर्स और व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर ही है। और ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस के बॉसेस को सिंगल हैंडेडली खत्म करना यही कीटे किम को पावरफुल और खतरनाक विलन बनाता है। और इससे पहले कि वो अपने इस रैम्पेज पर निकले, क्या वो किंग ऑफ जियोलाडो के साथ मीटअप करेगा? और क्या ये वाला किंग भी जिस पर जेम्स ली ने बहुत पहले फेवर किया था, वो भी क्या उसकी मैनिपुलेशन का कोई विक्टिम निकलेगा या फिर और कोई महाहरामी इंसान? वेल, जितना हमारा पास्ट का एक्सपीरियंस है उस हिसाब से तो मैं यही कहूंगा कि कोई बुरा नहीं है, ये भी अच्छा ही है। अगर हम किसी कैरेक्टर को बुरा समझते हैं तो वो बुराई हम में है, हम में, तो हमें उसे ठीक करना चाहिए। जैसे कि इस चैप्टर के अंदर जेम्स ली वर्सेस जैगियोना की फाइट किसी किसी को अनफेयर और काफी छोटी लगी, तो मैं उन लोगों को इस फाइट की पॉजिटिव साइड भी दिखाना चाहूंगा कि प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि भाई जैगियोना की जैसी भी जितनी भी परफॉर्मेंस थी वो काफी ज्यादा अच्छी और बेहतरीन थी। यहाँ तक कि मैं तारीफ करना चाहूंगा उन कुत्तों की जिन्होंने बिना डरे जेम्स ली का सामना किया और बाद में उछल उछल के पेले भी गए। और शुक्र बनाओ बे कि ये लोग थे तो जैगियोना इतना भी टिका, वरना अगर जैगियोना का साथ देने यहाँ पर स्पीड सर्कल होता ना तो जेम्स ली तो कब का निपटा चुका होता जैगियोना को। सच में उनका टैलेंट देखकर जेम्स की खुद की आंखें भर जाती कि क्या टट्टी है ये। तो ये वीडियो सिर्फ मैंने इस पूरे चैप्टर का एनालिसिस करते हुए बनाई है और हो सकता है कि मेरी कुछ बातों से आप लोग एग्री ना करो, इनफैक्ट आपको मैं कम्प्लीटली गलत भी लगूं। तो प्लीज ये याद रखना कि आप भी दुनिया में किसी न किसी की गलती की वजह से आए हो। और आखिर में जो क्रेडिट लेना चाहता है उसके लिए दिल गुर्दे कलेजी से निकले दो शब्द, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। योडलाई योडलाई ओ, योडलाई योडलाई ओ, योडलाई योडलाई ओ।